दिख रही। नो प्रॉब्लम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। तो थैंक यू, आप लोग ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि बारामती के भक्तों से थोड़ा मुझे भी उत्साह मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे विषय होते हैं जो हमें बार बार सुनने पड़ते हैं। बार बोलते हैं ना, बार बार पत्थर पे पानी पड़ेगा तो कुछ असर होता है। तो सत्स्वरूप महाराज ने जपा रिफॉर्म नोटबुक में लिखा है कि हमारा मन जो है वो बहुत कुछ सोच विचार करता है और हमें बहुत शंकाएं आती है हमारे दिमाग में, और इस शंकाओं को दूर करने के लिए हमें हायर अथॉरिटी, अपने सीनियर से, अपने गुरु महाराज से, शास्त्रों से, ये सब उनसे हम सीख सकते हैं। क्योंकि अपने दिमाग से मेंटल स्पेक्यूलेशन, अपने विचारों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ऐसे कहते हैं, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हम बहुत जोश होता है और हम सोचते हैं हाँ हाँ अभी तो हमें सब पता चल गया। पर धीरे 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 जैसे वो नर्सरी और केजी के जो बच्चे होते हैं, नया बैग, नया बॉटल, नया यूनिफॉर्म, नया ड्रेस, और खुशी से जाते हैं स्कूल, अरे ज्वाइन हो गए स्कूल, सब टाटा टाटा करते हैं और बच्चा भी सोचता है वाह मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर थोड़े दिन के बाद उनको लगता है कि अरे ये स्कूल में तो रोज टीचर इतना पढ़ाने को देती है, लिखना पढ़ना खेलना कूदना बंद हो गया। फिर वो रोना धोना शुरू करता है या उसको इतनी खुशी नहीं मिलती है। तो हमारा भी कई बार ऐसे होता है कि बहुत जोश से हम भक्ति मार्ग में आते हैं, नया बीट बैग, काउंटर बीट और तिलक लगा रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम थोड़े ढीले हो जाते हैं और शंका, डाउट, यानी नहीं ये जो शास्त्रों में लिखा है ये सही है क्या, ये गलत है क्या। कोई कोई लोग हमारे मन में अलग अलग विचार डाल देते हैं। तो राधे श्याम प्रभु जी बहुत उदाहरण दे रहे थे कि जब प्रभुपाद नए नए गए अमेरिका और उन्होंने यंग लोगों को, यूथ वहां के, उनको सिखाया जप करना। तो बाकी लोग देख रहे थे, टीचर्स, पुलिस वाले, गवर्नमेंट वाले देख रहे थे कि ये यंग लोग, इन्होंने जप करना शुरू किया है तो सच्ची इनकी आदत सुधर गई है, अभी थोड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, थोड़ा जो गलत काम करते थे वो थोड़े कम हो गए, डिसिप्लिन बढ़ गया है, तो थोड़ा बहुत इनके अंदर परिवर्तन आया है। तो वो खुश हो रहे थे। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो कुछ फिलोसफी वाले या राइटर वाले जो खुद को बहुत महान समझते थे, वो प्रभुपाद से आर्ग्यूमेंट करते थे कि ये क्या, बार बार वही जप करते रहो, ये क्यों आप उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अपनी बुद्धि उनको चलाने नहीं देते, हमें क्या पता आपके शास्त्रों में ये सब सही लिखा है कि नहीं। तो प्रभुपाद समझाते थे कि सभी शास्त्रों में ऐसे भगवान के नाम का दिया हुआ है, और ये मैंने नहीं शुरू किया, ये हजारों युगों से चला आ रहा है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो हमारे ग्रंथ पढ़ो, और उनका उसमें कोई शक नहीं है, कुछ खंडन कर नहीं सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो डीप स्टडी करो तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने दिया है आपको वो कितने सालों पुराना ज्ञान है, कि मैंने अपने अभी बनाया नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे मन में भी कई बार वो शंका आती है। तो एक तो हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा पर जो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि सतयुग में इंसान 1 लाख साल जीते थे, और भगवान को प्राप्त करने का जो मुख्य मार्ग था वो था तपस्या। और उसके बाद इंसान की आयु, बुद्धि, बल, शक्ति कम हो गई, और भगवान को प्राप्त, त्रेता युग आया, भगवान को प्राप्त करने का मुख्य मार्ग था यज्ञ। उस समय इंसान 10 लाख 10 हजार साल जीते थे और यज्ञ था मुख्य मार्ग। और
जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे जो रामायण के टाइम पे थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, इंसान का और पतन हो गया, आयु बुद्धि बल शक्ति और कम हो गई। इंसान की आयु रह गई 1000 साल। और भगवान को प्राप्त करने का मुख्य मार्ग था अर्च विग्रह की सेवा। बड़े बड़े मंदिर, सोना चांदी में पात्रों में उनको भोग लगाना, ये सब था उस जमाने का मेन मुख्य मार्ग भगवान को प्राप्त करने का। और अभी आयु बुद्धि बल शक्ति सब कुछ और कम हो गई, और कम हो गई। और कितनी एज रह गई इंसान की? 1 लाख 10,000 1,000, और अभी कलयुग में 100 साल। 100 साल भी मुश्किल से इंसान जीता है। और भगवान को प्राप्त करने का मुख्य मार्ग क्या है कलयुग में? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। केवल और केवल जो मुख्य मार्ग है, हम यज्ञ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, अर्चविग्रह की सेवा कर सकते हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन जो मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है हरि का नाम। तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। कली संतरण उपनिषद में नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, अभी कलयुग के बद लोग आने वाले हैं, इन ये तो ना तपस्या नहीं कर सकेंगे, यज्ञ नहीं कर सकेंगे, अर्च विग्रह की सेवा भी ठीक से नहीं कर सकेंगे, तो इनके लिए क्या रास्ता होगा, आप बताइए। तो कली संतरण उपनिषद के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम न परतर उपाय सर्वे वेदेषु दृश्यते। यानी पूरा महामंत्र बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षरों का मंत्र कली कल्मष, जो कलयुग के लोगों का कल्मष, यानी जो हमारा टेंशन और डिप्रेशन और रोना धोना और क्या क्या चलता है आजकल, कली कल्मष नाशनम, ये पूरा नाश कर सकता है। नतर परतर उपाय सर्वे वेदेषु दृश्यते, इससे परे कोई उपाय नहीं है, सारे मैंने वेद छांट लिए, यानी सबसे इजी मार्ग। तो ये सबसे इजी सबसे आसान है, फिर भी हमें दिल में इतनी शंकाएं आती है कि हाँ ये पता नहीं सही है। जब करते करते हम कौन से अपराध करते हैं आपको पता है? कभी ध्यान इधर उधर जाता है, कभी नींद आती है, कभी हम सोचते हैं कि बाप रे ये कभी खत्म होगा, कभी। और उस दिन कोई बता रहे थे कि जब करते समय ये उंगली बाहर क्यों रखी हुई है, इसका कुछ कारण था। लेकिन हम लोग सोचते अरे एक हाथ से मोबाइल चेक करते रहो और एक हाथ से जब करते रहो, यानी हम ही कितनी गलतियां जाने अनजाने में करते हैं। तो ये हमें इससे ऊपर उठना है। और जो क्या बताऊं, बहुत सारे मेथड है, क्योंकि मेरा भी ऐसा जब नहीं है परफेक्ट, पर आपसे खाली शेयर कर रही हूँ कि ये महाराज का एक बहुत सुंदर कोटेशन अभी कल परसों ही मुझे दिखा कि महाराज ने, राधानाथ महाराज ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि वो कहते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मार्ग बहुत ही सुंदर है, भगवान चाहते हैं कि हम प्रसन्न हो, यानी हम भगवान के दर्शन लें तो खुश हो, हम लोग प्रसाद खाएं और आनंद में रहें, हम लोग कीर्तन में डांस करें तो भी खुश रहें, हम लोग नाम जप करें तो भी आनंद में रहें, भक्तों का संग करें, शास्त्र पढ़ें, हर चीज में से हमें आनंद मिल सकता है, हमें खुशी मिल सकती है, क्योंकि ये मार्ग है केवल आनंद कंडा। भगवान चाहते हैं कि हम खुश रहें, क्योंकि इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक वस्तुओं में लग जाएंगे तो हमारा पतन हो सकता है।
और ये भी कहा फिर कि कई बार ऐसे होता है कि जब में मन नहीं लग रहा है, नृत्य करने को मन नहीं करता है, भगवान के ठीक से दर्शन नहीं लेते हैं, बस हम शॉर्टकट कर देते हैं, अरे ये जब कब खत्म होगा, बाप रे कौन डांस करेगा, मेरे पाँव दुखते हैं, अरे ये दर्शन अच्छा हाँ दूर से ही कर लिया। तो कहते हैं वो हम अपने मन की से ऐसे करते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमें सेवा के रूप में ये सब कार्य करने चाहिए। जब हम कर रहे हैं भगवान के आनंद के लिए, हम केवल अपने आप को दास के मूड में अगर समझेंगे, जप में मन नहीं लग रहा फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जप कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य करने को मन नहीं कर रहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सेवक हैं, दर्शन ले रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान, क्योंकि भगवान वहां देखेंगे, भगवान को आनंद मिलेगा तो ही हमें खुशी मिलेगी। जो भी कार्य हम भक्ति में कर रहे हैं, अगर केवल ये सोचे कि मुझे इसमें से आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है, थोड़ा कंटाला आ रहा है, थोड़ा मैं थक गई, थोड़ा मैं बोर हो गई, लेकिन नहीं, भगवान की खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, मैं तो उनकी सेवक हूँ, मुझे कैसे भी लगे, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, फिर जो सही आनंद हमारे अंदर पैदा हो जाता है, रियली एंड सच्ची में हम लोग आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए जो आप लोग ने ये सब जपा ग्रुप साथ में जप करते हैं, साथ में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे का आनंद के लिए कर रहे हैं, चाहे कभी कभी आलस आता है, थक गए, नींद आती है, पर नहीं, हमें भक्तों को खुश करना है, गुरु महाराज को प्रसन्न करना है और भगवान को आनंद देना है, मुझे मिले या नहीं मिले, वो भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो भक्ति की शक्ति एक दिन जरूर जागृत हो जाएगी और सही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, हरी बोल माता जी। हरि बोल माता जी। आवाज आ रहा है? हाँ मुझे आवाज आ रहा है, खाली मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर आवाज आ रहा है। हाँ। फोटो यस नहीं माता जी, दिखाई आ दे, अभी रहा अभी है। दिखी। तो बस ये देखो महाराज ने कितनी बढ़िया हमें बताया है, हमें बस करते रहो, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोग से बात करके, और आप लोग का उत्साह देख के मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली कि देखो अपना घर का काम और ये सब छोड़ के लेडीज मिलती हैं, मतलब और हरि नाम के बारे में चर्चा करती हैं। थैंक यू माता जी। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू माता जी। कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं माता जी? हाँ ले सकते हैं एक दो। हम्म. किसी का कोणाला काही प्रश्न आहे का माता जी? सेटिंग चेंज करा दीपा माता जी. हरी बोल. थँक्यू माताजी. सेटिंग चेंज केलंय. पवित्र लीला माताजींना क्वेश्चन. यस माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. माताजींना आवाज येतोय? येतोय येतोय सगळ्यांना विचार. चले. माता जी आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हमको जो कुछ सेवा करनी है सेवा की भावना से करना है और खुद के आनंद के बजाय भगवान का आनंद के बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए, तभी हमको भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं. तो ये जो सोच है, अभी महाराज का आपने बताया कि महाराज कैसे बताते हैं कि किस तरीके से क्या चेतना से हमको सेवा करनी चाहिए. तो ये जो चेतना है, ये जो सेवा है, भावना है, सेवा भावना, ये किस तरह से हम रोजमर्रा के जीवन में ये इस चेतना को बनाए रखे, तो ये क्वेश्चन है माता जी.
हरी बोल. माताजी तुमचं हे चालू करावं लागेल. राधिका माताजी स्पीकर बंद आहे तुमचं. अभी ठीक है माता जी? हाँ 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 अभी ठीक. हाँ तो माता जी हम भगवान से ही बातें करना शुरू करें कि भगवान देखो, मेरी कुछ लायकी नहीं है और आज मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चों ने बहुत तंग किया मुझे, यहाँ बहुत काम पड़ा, इतने कपड़े धोने, ये सब करना। फिर भी मैं ये थोड़ा समय आपको अगर प्रसन्न करूं, कृपा करके आप मुझे वो शक्ति दो, आप मुझे गाइड करो कि कौन सा काम करूं। या बोलते हैं परमात्मा हृदय में बैठे हैं, और जो लोग हमेशा ऐसे करते हैं उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है माता जी। क्योंकि हम टेम्पल मंदिर में जाके नकली एक्टिंग कर सकते कि वाह, हाँ क्या लेक्चर है, ये है वो है, कुछ भी हम करते हैं। पर कभी कभी लेक्चर इतना अच्छा लेक्चर होता है फिर भी नींद आती है, जब करते करते भी ध्यान इधर उधर जाता है। मतलब कितनी छोटी मोटी गलतियां करते हैं, अगर भगवान से पहले ही माफी मांग ले, ये भगवान आप ही मेरी रक्षा करो, आप मुझे मेरा आज बहुत थक गई हूँ, या कुछ जो भी मेरा प्रॉब्लम है भगवान को ही बोलिए, तो भगवान हमें आनंद देते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं। क्योंकि देखिए, एक हम सबने ये नोट किया है, कभी कभी हम चुप बैठते और फिर गुस्से से एकदम कुछ बोल देते हैं किसी को, है ना? क्योंकि और दोनों भी चीज कहते हैं ठीक नहीं है। हरी हरी बोल, सुनाई दे रहे हैं माता जी? यस हाँ माता यस जी, माताजी आ रहे हैं. हाँ आ रहा तो है आवाज। हाँ तो कभी कभी क्या होता है, किसी ने कुछ हमें कह दिया, फटाक से उल्टा बोल देते हैं, तो पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरा है, कुछ भी नहीं बोलते, गपचुप अंदर ले लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे भी जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो गौर गोपाल प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब ये स्थिति आए एक शब्द याद रखो, वेट, यानी थांबा। एक सेकंड मुंह खोलने से पहले, स्पेशली लेडीज का, एक सेकंड रुक जाओ कि भगवान शायद बोलेंगे अभी मत बोलो, तुम उसको बाद में समझाना, या इतनी कड़क कोई बात नहीं ना, सबके सामने मत बोलो, बाद में बोलो। मतलब हम बैलेंस, कोई लोग कहते हैं 10 तक गिनो, या कोई लोग कहते हैं एक बार महामंत्र बोल दो मन में, फिर भगवान जवाब, फिर उसी चीज को हम प्यार से समझाते हैं। क्योंकि एकदम फटाक से बोलना भी ठीक नहीं है, और एकदम अंदर शुद्ध भक्त की तरह अंदर ही अंदर रहना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी उससे हेल्थ खराब हो जाती है। और एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगता है गौर गोपाल प्रभु जी का, ये ऐसे ही बता रही हूँ कि सब लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, लेकिन सबका पेपर अलग है। हरी बोल। क्योंकि हम दूर से हम सोचते हैं अरे उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके बच्चों की नौकरी लग गई, उसका अपना घर है, वो बहुत खुश है, अच्छा इसको क्या तकलीफ है। हम सोचते हैं मेरी तकलीफ सबसे ज्यादा है। तो वो गौर गोपाल प्रभु बोलते "हाँ, सारे एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे सबकी परीक्षा ले रहे हैं इस धरती पे, इस भौतिक जगत में, केवल सबका पेपर अलग है। किसको क्या तकलीफ हो रही है, किसको क्या प्रॉब्लम है, सबको है। एक भी जन नहीं है जो बहुत दुनिया दुखालय में शाश्वत, मुझे पता है। तो आप लोग ने ये शुरू किया एक दूसरे को प्रेरणा देना। माता माताजी जी आपका स्पीकर बंद हो गया. आवाज नहीं आ रहा है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ आ रहा हाँ है। इस बीच में पता नहीं क्या, तो बस थैंक यू थैंक यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हम आपके लिए करेंगे, और ऐसे मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरि बोल माता जी। थैंक यू माता जी, हरि बढ़िया। हाँ। आपको ये मार्गदर्शन में ये अरे कैसे। माता जी, मैं तो खुद लुढ़क पुढ़क के आगे बढ़ रही हूँ, जो सुना है, जो राधे श्याम प्रभु बोलते हैं, जो गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं, जो महाराज बोलते हैं, वही सुना रही हूँ आपको। थैंक यू माता जी। हरि बोल।
हरे हरि कृष्णा, बोल। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि माता जब भी जी। कोई भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी करते हैं एक्टिविटी, तो स्टार्ट में हाँ बहुत उत्साह होता है उसमें। तो ये करो वो करो, और स्टार्ट में बहुत करते हैं, लेकिन बाद में ना कुछ साल कुछ महीने के बाद धीरे धीरे हम ढीले ढीले पड़ जाते हैं। और वो वही जो चीज है वो हम लाइफ में ऐसा धीरे धीरे कैजुअली लेने लगते हैं, जो जिसमें इतना एक्साइटेड होते हैं हम। तो वो ऐसा क्यों होता है स्पिरिचुअल लाइफ? मा, माता जी, हम सबके साथ होता है। क्योंकि शुरू में जो मैंने बोला ना, नर्सरी केजी का बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, नया बैग बॉटल यूनिफॉर्म ड्रेस सब, तो वो हम होते हैं। इसको उत्साहमयी स्टेज कहते हैं। तो वो उत्साहमयी हम फॉल्स एंथुजियाज्म, आह वाह मैं भक्त बन गया, मैंने जब शुरू कर दिया, चाय पीना छोड़ दिया, ये कर दिया वो, अरे मैं एकादशी, आप नहीं करते एकादशी? हाँ। हम जैसे वो एबीसी एबीसी हम लिख रहे हैं, पर अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता है कि मार्ग अभी बहुत लंबा है। तो एक दूसरे को हम प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, उत्साह निश्चय और धैर्य। स्टार्टिंग का उत्साह होता है, पर बाद में जो निश्चय थोड़ा कम हो जाता है ना, धैर्य और भी कम हो जाता है। क्योंकि हमने सोचा था कि बीड बैग, तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, बीड बैग ये सब करने से तो हम बहुत महान भक्त बन गए। धीरे धीरे पता चलता है कि अभी और बहुत मेहनत करनी है। हम तो केजी में हैं, कभी 10वीं कॉलेज, पर सबने पढ़ाई ऐसे ही शुरू की ना माता जी। हम सब नर्सरी केजी से ही शुरू किए हम्म। ना, और जहां तक पहुंचे हैं, कितना भी पढ़। तो इसी प्रकार एक दूसरे को जोश देंगे, मदद करेंगे। और ये जो आपने शुरू किया है, अगर ये इसको बढ़ाएंगे ना, ये जो ग्रुप इकट्ठा होते हैं, तो सबका उत्साह एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलती है माता जी। क्योंकि संग कीर्तन करना है, संग में कीर्तन करना, अकेले ये मार्ग बहुत मतलब कठिन है। गोस्वामियों का मार्ग नहीं है ये, हरि नाम संकीर्तन का मार्ग है, जहाँ संग में सब कुछ करते हैं। ठीक है माता जी, प्लीज ये करते रहो, आपका बहुत बढ़ता रहेगा, और सबकी भक्ति की शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक है थैंक माता यू जी। माता जी। थैंक यू। थैंक यू, हरि थैंक कृष्ण। यू रोज। हरि हरे बोल। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ, मेरा भी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न था माता जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हरि बोल। हरि बोल। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न था कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि हम जब आज 16 माला बहुत उत्साह से करते हैं, पर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम अभी बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, पर कुछ दिनों के बाद आज इतनी अच्छी भक्ति नहीं होती, फिर अच्छा होता है, फिर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? सलग जो है हमारा जो कंटिन्यूटी भक्ति का, वो क्यों नहीं रहता हमारा? माता जी, ये स्टेज होती है भक्ति का, ये हम सबका यही हाल है। क्योंकि ये स्टेजेस के नाम है शास्त्रों में दिए है। उत्साहमयी, घना तरल। उत्साहमयी मतलब बहुत जोश। फिर घना तरल मतलब एक दिन ढीले और एक दिन जोश में। फिर व्यूढ़ विकल्प, फिर सोचते करूं या नहीं करूं, करूं करूं। फिर विषय संगत, फिर हमें जैसे नए नए होते हैं तो थोड़े थोड़े हमें बहुत सारा इम्पोर्टेंस मिलता है कि ओ आइए आइए माता जी, ये सीनियर भक्त है, ये इन्होंने ये किया, इनकी इतनी सुंदर डेटीज है, इनका कीर्तन इतना अच्छा है। तो हम जो हमें लाभ, वो भौतिक जगत में तो मिलता नहीं है लाभ, पर यहाँ पे जो थोड़ा हमारा मिथ्या अहंकार को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मिलता है कि हम सीनियर हो गए, हम दीक्षित हो गए, हम लीडर बन गए, हम लेक्चर देते हैं या डेटी ड्रेसिंग। तो उससे फिर हमारा पतन, मतलब ये थोड़ा 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 समय लगता है। जैसे वो मैंने कहा था ना, महाराज ने कहा, केवल और केवल जब तक वो सोचते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, आज थोड़ा बोरिंग लग रहा है, जब फिर भी भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, केवल आपके लिए कर रहे हैं। आज प्रसाद बनाने में बहुत कंटाला आ रहा है, नहीं पर फिर भी बनाएंगे, क्योंकि आप प्रसन्न होंगे। आप ही मुझे शक्ति दो, आप ही मुझे भक्ति दो। मतलब बार बार सोचना चाहिए कि केवल कृपा से, बोलते हैं ना, हमारी कोशिश और भगवान की कृपा,
और एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि जो भी हमारे अंदर गुण और फैसिलिटी, जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। और जो हमारे पास जो भी है, जो हम उससे कार्य कर रहे हैं, वो हमारा गिफ्ट है भगवान के लिए। देखो कितना स्वीट है ना। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरी बोल। बहुत अच्छा उत्साह आया आपके उत्तर से और आपके सेशन से। आपसे, आपको मिलके ही, आप सबको मिलके मुझे बहुत उत्साह मिला। थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा. कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी. मला मला एक धन्यवाद। क्वेश्चन विचारायचा होता. क्वेश्चन म्हणजे बुक्स, नहीं मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, सॉरी. हाँ आपने बुक लिखे हैं ना बच्चों के लिए, हाँ तो माता जी। कैसे बुक्स है? तो वो जानना माता जी, चाहती हूँ मैं. स्टोरी चिल्ड्रंस बुक्स बुक्स है है, या स्टोरी बुक्स चिल्ड्रंस है। बुक? हाँ हाँ. माता जी, आप यूट्यूब वगैरह में पूना वॉइस पब्लिकेशन देखेंगे ना, गेटिंग टू हाँ नो हाँ. कृष्णा, मोर अबाउट कृष्णा, जगन्नाथ, काउज, फिर वैल्यू एजुकेशन की 3 बुक्स लिखी है। बहुत सारी स्टोरीज है बड़े बच्चों के लिए। फिर और अभी निकल रही है, वो कवर के लिए अटकी पड़ी है इतने टाइम से। तो आप ना बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं उसी बच्चों के बुक्स के साथ। आप उसके और एक्टिविटी बना सकते हैं। अगर कोई मिली आपको बुक्स, तो मैं और आइडिया दूंगी कि उसी बुक्स के, ऐसे नहीं करना आपके ए बैठ के बुक पढ़, फिर वो हाँ. वैसे हो जाएगा कि स्कूल की पुस्तक के लिए हम कैसे बोलते हैं, "ए, चुप बैठ और ये बुक ये. किताब पढ़"। हाँ वैसा नहीं, थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट, थोड़ा कलरिंग, थोड़ा गेम्स, थोड़ा वो बोलते हैं ना प्यार से। जैसे प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन खिला खिला के सबको भक्त बनाया अमेरिका में, तो बच्चों को हाँ. भी हम थोड़ा प्यार से और ऐसे करने से या. कर सकते हैं। ओके. थैंक यू, थैंक यू माता ओके. जी। थैंक यू माताजी. हम कब मिलेंगे तो हम जरूर देखेंगे फिजिकली. हाँ जरूर, ऐसे तो मिलेंगे ही। और यही मिलने से भी बहुत उत्साह बढ़ जाता है। अभी मैं जो मेरा बाकी जब है, अभी मुझे मेरे अंदर आएगा कि अरे इतना बड़ा भाषण दिया, तेरा जब खुद देख किधर जा रहा है, फिर मैं और सुधर सकती हूँ। थैंक यू माता जी। हरि बोल थैंक माता यू. जी। हरि हरे बोल. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. एंड कर स्वाति माता सकते जी, हैं? यस माता जी। एक मिनट। स्वाति कर हाँ. माता हरे जी। कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. दंडवत माताजी, प्रणाम। आपने आपके व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकाल कर हमें बहुत मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताजी. आपने हमारा उत्साह भी बढ़ाया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माताजी. और थैंक यू। मैं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपका संग हमें बारंबार मिले और और ऐसे मुझे, ही हमें आनंद मिले. और विश्वास करो, आपको नहीं, जितना आपको थोड़ा मिला होगा आनंद, उससे ज्यादा मुझे मिला है। क्योंकि भक्तों से बात करने से हमारा जोश बढ़ता है माता जी। थैंक यू, थैंक यू। हरि हरे बोल माता कृष्ण जी। माता जी. हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी. हरे कृष्ण. धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे मीटिंग बोल। फिर से आपको सुनेंगे। जरूर। थैंक यू माता जी। जरूर. हरि बोल माता जी। हरि